नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए लगातार काम करने की जरूरत पर बल दिया है। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा। राज्य में मानसून सक्रिय होने से कई स्थानों पर अच्छी बारिश, बांधों में पानी की आवक बढ़ी। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश में आज से सत्याग्रह सप्ताह शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे कोविड टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें देश में न्यायिक व्यवस्था की बेहतरी के लिए न्यायपालिका के साथ मिलकर काम कर रही हैं। राष्ट्रपति ने आज प्रयागराज में एक कार्यक्रम में कहा कि अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इन नियुक्तियों में भविष्य में एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब अन्य क्षेत्रों सहित देश की न्याय व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अवसर पर कहा कि सरकार न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें मानवीय मूल्यों की रक्षा के प्रयास जारी रखने चाहिए। प्रधानमंत्री आज गुजरात के अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये दिन विश्व इतिहास में मानवता पर हमले के दिन के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन इस दिन से समूचे विश्व ने बहुत कुछ सीखा है। आज 11 सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। देश में अब तक 73 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 65,27,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पूरे देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.49% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 32,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। कल 33,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,91,000 है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं
प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से वसूली मामले, श्रम और नियोजन, वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे और भूमि अधिग्रहण से संबंधित तथा राजस्व और अन्य मामलों का निपटारा आपसी राजीनामे से किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में 6 और जयपुर पीठ में 5 बेंचों का गठन किया गया। श्रीगंगानगर में इसके लिए 20 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया, जिनमें 6,200 मामले रखे गए। भरतपुर में 25 बेंच के माध्यम से 3,000 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। इनमें घरेलू विवाद, आपसी झगड़े, जमीन जायदाद और बैंक सहित अन्य मामले शामिल हैं। चूरू में करीब 10 साल पुराने एक सिविल मामले का राजीनामे से निपटारा किया गया। टोंक जिले के देवली में लोक अदालत में रखे गए 270 मामलों में से 64 का निपटारा किया गया। दौसा में 16 बेंचों का गठन कर 8,800 प्रकरण निस्तारण के लिए रखे गए। बूंदी में लोक अदालत में लगाए गए 4,000 से ज्यादा मामलों में से 700 मामलों का निपटारा किया गया। दुर्घटना दावों में 44 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा पारित किया गया। सवाई माधोपुर में 16 बेंचों के माध्यम से करीब 1,500 मामलों का निपटारा किया गया। जिले में 65 साल पुराने घरेलू हिंसा के मामले के अलावा 58 साल पुराना जायदाद का मामला भी आज आपसी राजीनामे से सुलझ गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में आज कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। झालावाड़ जिले के डग और पेड़ावा क्षेत्र में 80 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। राजधानी जयपुर के अलावा चूरू और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। श्रीगंगानगर, अलवर और जालौर जिले में भी रात से अच्छी बारिश हो रही है। बूंदी जिले के नैनवा में कल सुबह से अब तक 68 मिलीमीटर और जालौर के जसवंतपुरा में 62 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। सवाई माधोपुर जिले में अधिकतर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हुई है। दौसा, करौली और आसपास के इलाकों में भी आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। टोंक और भरतपुर में शाम को हल्की बारिश हुई। राजसमंद में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से राजसमंद झील और बाघेरी का नाका बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। इसी तरह बांसवाड़ा के माही बांध में भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बांध का जलस्तर 277.55 मीटर हो गया है। झालावाड़ जिले के काली सिंध और छापी बांध के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। बूंदी जिले के गुढ़ा बांध का जलस्तर 34 फुट होने के बाद मेज नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। इस बांध के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 2-3 दिन तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नया सिस्टम बनने से दक्षिण पूर्वी इलाकों में बारिश होगी। आज यदि सिनॉप्टिक सिचुएशन को देखें तो आज भी पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन भी जैसलमेर और लो प्रेशर एरिया से होकर गुजर रही है। एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इन तीनों सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। विशेष रूप से अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश होगी। वहीं साउथ राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कोटा में फिट इंडिया फ्रीडम रन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक संदीप शर्मा ने युवाओं को फिटनेस के लिए काम करने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही रक्तदान और वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी हुए। टोंक जिले के देवली में महोत्सव के तहत आज केंद्रीय सुरक्षा बल की ओर से
फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इसके अलावा बल के 1,500 जवानों और प्रशिक्षणार्थियों ने कस्बे में स्थित मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में सफाई अभियान चलाया। भरतपुर जिले में हुए एक कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों को शरीर को स्वच्छ रखने के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें सफाई सुरक्षा उपकरण किट भी बांटे गए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है जालौर जिले की हमारी श्रोता पुष्पा कंवर का संदेश। मैं पुष्पा कंवर 12वीं कक्षा की छात्रा गुंदऊ जालोर से बोल रही हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव में उन सभी स्वाधीनता संग्राम के वीर वीरांगना महापुरुषों को नमन करती हूँ, जिन्होंने मातृभूमि भारत की आजादी के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, इनको हम अंतरात्मा से श्रद्धांजलि देते हैं। हम इनके बताए मार्ग पर चलकर सदैव भारत को आजाद रखने का संकल्प लेना चाहिए। स्वतंत्र भारत को आजाद रखना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम सदैव अटल रखेंगे, यही हमारा व्रत है। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सत्याग्रह सप्ताह शुरू हुआ। इस दौरान गांधी जी के जीवन आदर्शों से जुड़े और आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में विभिन्न आयोजन होंगे। सीकर में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने इस सप्ताह का शुभारंभ किया। उदयपुर और करौली में इस सप्ताह की शुरूआत छात्र छात्राओं के लिए महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन के साथ हुई। बारां के सरकारी कॉलेज में गांधी जी के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने और उनकी अंतिम यात्रा से संबंधित लघु फिल्में दिखाई गईं। कला साहित्य और संस्कृति मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने आज बीकानेर के पब्लिक पार्क के बाहर गांधी वाटिका का लोकार्पण किया। बीकानेर शहरवासी इस वाटिका में बैठकर गांधी जीवन दर्शन पर आधारित साहित्य का अध्ययन कर सकेंगे। गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की चरखा चलाते हुए प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नगर विकास न्यास द्वारा इस वाटिका पर करीब 4.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस मौके पर डॉ कल्ला ने कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा से श्रम के प्रति निष्ठा भाव रखने की प्रेरणा मिलती है। गांधी वाटिका का आज शुभारंभ हुआ है। गांधी जी यहाँ पर चरखा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे प्रेरणा मिलती है कि श्रम के प्रति निष्ठा। महात्मा गांधी जी किसी भी सभा में जाते थे तो पहले चरखा काटते थे, फिर सबको सर्व धर्म समभाव उठाते थे और उसके बाद अपनी बात कहते थे। किस तरीके से उन्होंने सत्य के प्रति निष्ठा रखते हुए, श्रम के प्रति निष्ठा रखते हुए इस देश को बिना अस्त्र शस्त्र के आजादी दिलवा दी। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 से 15 सितंबर तक होगी। परीक्षा में हर रोज करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। एटीएस और एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए लगातार काम करने की जरूरत पर बल दिया है। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया। राज्य में मानसून सक्रिय होने से कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। इससे बांधों में पानी की आवक बढ़ गई है। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश में आज से सत्याग्रह सप्ताह शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।